Hello students, how are you all? So yesterday we have completed our fifth chapter, the 100 dresses part 1. Today we will start next chapter, the 100 dresses part 2. So let's continue. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो वेंडा पेट्रोंस्की थी, गर्ल्स में उसने मेडल जीता था और पूरी क्लास को एग्जीबिशन देखने के लिए रूम का राउंड लगाने के लिए बोला गया था कि वो साइलेंटली क्लास में जाएंगे और एग्जीबिशन जो चीज़ें एग्जिबिट की गई थी उनको देखेंगे। तो जब पूरी क्लास रूम में राउंड लगा रही थी, चक्कर लगा रही थी, जो मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रोट मिस मैसन अ नोट। तो मॉनिटर जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने उसको कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और बहुत ध्यान से उसको पढ़ती रही, देखती रही और फिर कुछ देर तक सोचती रही। देन शी क्लैप्ड हर हैंड, फिर उन्होंने अपने हाथ से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। उन्होंने कहा कि क्लास कृपया ध्यान दे, हर कोई अपनी अपनी सीट पर वापस आ जाए। When the shuffling to feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to you." Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. तो जब पैरों के शफल करने की, हिलने की आवाज़ हेड स्टॉप्ड बंद हो गई और रूम में बिल्कुल शांति छा गई, बिल्कुल शांत हो गया पूरा क्लासरूम, मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक लेटर है जो कि वेंडा के फादर की तरफ से है और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, एक पल के लिए खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू, और पूरे रूम में एक सन्नाटा छा गया और जैसे कि एक्सपेक्ट की जा रही थी बहुत ज़्यादा एक साइलेंस और टेंस वहाँ पर हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। जो टीचर थी उसने अपने ग्लासेस को, जो चश्मा उन्होंने पहना था, उसको एडजस्ट किया धीरे से, और डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर उन्होंने उसको ठीक किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो जिस तरह से वो इंडिकेट कर रही थी, जिस तरह से वो खड़ी थी, अपनी ऐनक को ठीक कर रही थी, तो उनके इस मैनर से ये पता चल रहा था कि वो जो वेंडा के फादर का लेटर था वो वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था। और जब मिस मैसन ने रेड द ब्रीफ नोट, उस ब्रीफ नोट को पढ़ना शुरू किया, तो हर किसी ने उसको बहुत ही क्लोजली सुना, बहुत ही ध्यान से सुना। उसमें लिखा था, डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर होलर पॉलेक। तो उसमें लिखा था कि डियर टीचर, मेरी बेटी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी, और जैक भी, जो उसका भाई था, वो भी नहीं आएगा। अब हम बड़े शहर में चले जाएंगे और कोई हमें पोलेक कहकर नहीं पुकारेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई अब हमसे नहीं पूछेगा कि आपका इतना फनी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोंस्की, और नीचे उसके फादर के सिग्नेचर लिखे हुए थे। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद पूरे क्लासरूम में बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपना ऐनक को उतारा, ब्लू ऑन दैम एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और अपने उस ऐनक को उतार के ब्लू ऑन, उस पर मुंह से उन्होंने हवा की, एंड
उसको साफ किया अपने सॉफ्ट वाइट हैंकी से। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर वापस उसको पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उन्होंने फिर से बोलना स्टार्ट किया। आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or name happened to be a long unfamiliar one। तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि रूम नंबर 13 के किसी भी गर्ल या किसी भी बॉय ने पर्पजली, किसी उद्देश्य से या डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उसका जो नेम है वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही अनफेमिलियर है। आई प्रीफर टू थिंक दैट वट वॉज सैड इन थॉटलेसनेस, कि मैं ये कहना चाहूँगी, ये कहना पसंद करूँगी कि जो कुछ भी कहा गया वो थॉटलेसनेस में कहा गया, ना समझी से कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, कि मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह इसे फील कर रहे हैं। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, कि ऐसा होना ये बहुत ही दुख की बात है। जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग थी। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखी, दोनों बातें हुई हैं ये। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she, this word is she could not put her mind on her वर्क। तो जो ये सेरेमनी थी ये ख़त्म हो गई। इसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हुई। जो फर्स्ट पीरियड था, सबसे पहला पीरियड स्टडी पीरियड था, और मैडी अपना लेसन प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने माइंड को अपने वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके बॉटम ऑफ हर स्टमक मीन्स उसके पेट में कुछ अजीब सी सिक फीलिंग आ रही थी, कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ट्रू, सच में शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, क्योंकि उसने सचमुच में कभी भी इस बात को एंजॉय नहीं किया जब पैगी वेंडा से पूछती थी कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन कभी उसने कुछ भी कहा नहीं। उसने इस बात को एंजॉय नहीं किया कि उसकी फ्रेंड पैगी ऐसा पूछा करती थी, लेकिन उसने कभी पैगी को रोका भी नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो उसके साथ चुपचाप खड़ी रहती। एंड दैट वो जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये भी उतना ही बुरा था जितना बुरा पैगी ने वेंडा के साथ किया। वर्स, बहुत बुरा। शी वॉज अ कोआर्ड, वो बहुत कायर थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बींग मीन आउट, शी मैडी had thought they were doing wrong। कम से कम पैगी ने तो ये कभी नहीं सोचा कि वो गलत हैं, लेकिन मैडी ने सोचा कि वो गलत कर रही थी। शी could put herself in वेंडा's shoes, और वो वेंडा की जगह पर अपने आप को रख कर देख सकती थी। वो ये कहना चाहती है कि वो भी बहुत गरीब थी, लेकिन वो बोगिंस हाइट्स में नहीं रहती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, और अगर उसने पैगी को रोका होता तो शायद वो आज इतना बुरा फील नहीं कर रही होती। उसको बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वेंडा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, और उसने अपनी फ्रेंड को कभी भी रोका नहीं कि वो वेंडा से ऐसा बिहेव ना करे, वो उससे ऐसा ना पूछे, उसका मजाक ना उड़ाए। शायद वो ये सोच रही थी कि अगर वो वेंडा की जगह पर होती तब उसको कैसा फील होता। तो ये सारे थॉट्स उसके माइंड में चल रहे थे। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। वो कहती है कि हे भगवान, क्या वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वेंडा वहाँ से स्कूल छोड़कर जा रही थी, इसलिए वो ऐसा फील कर रही थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि शायद वो वेंडा को बता पाती कि उसका मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और फिर
चुपचाप उसने पैगी को देखा, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पढ़ाई में मग्न थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। फिर वो सोचती है कि खैर जो भी हो, पैगी को चाहे बुरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मैडी को कुछ तो करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसको वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी तक वहाँ से मूव ना की हो, मीन्स वो अभी तक वहीं पर हो, बॉगिंस हाइट में वो अभी वहाँ से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स with her and they would tell Venda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful। और शायद वो ये उम्मीद कर रही थी कि पैगी उसके साथ बॉगिंस हाइट पर जाए और वहाँ पहुंचकर वो वेंडा को बताए कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी और जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी ऑल वर वेरी ब्यूटीफुल, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो ये सारे थॉट्स जब उसकी क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे थे तो वो ऐसा सोच रही थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।